आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला सवाल हमें नजर आ रहा है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ऑयल ऑफ विट्रियोल बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन पायराइट हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। पहले सवाल में बहुत ही क्लियर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल को मेंशन किया गया है और साथ साथ कॉन्टैक्ट प्रोसेस को भी मेंशन किया है, जबकि दूसरे सवाल में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल को मेंशन नहीं किया और इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस को भी मेंशन नहीं किया। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर का मतलब भी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 है। इन दोनों सवालों में से किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डायग्राम बनानी होगी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करना होगा। अब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं उनको सीख लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग आयरन पायराइट और सल्फर। दिस प्रोसेस इज डन इन पायराइट बर्नर। सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन इस डायग्राम में जो हमें पायराइट बर्नर नजर आ रहा है, इस पायराइट बर्नर में आयरन पायराइट या फिर सल्फर को बर्न करवा के करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर। देयरफॉर द मिक्सचर ऑफ SO2 एंड एयर इज ऑब्टेन्ड। और इस तरह से हमें SO2 और एयर का मिक्सचर मिल जाता है। पायराइट बर्नर में होने वाले रिएक्शंस, ये दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो कि पायराइट बर्नर में हो सकते हैं। अगर आयरन पायराइट को यूज करा जा रहा है तो आयरन पायराइट का एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और आयरन पायराइट Fe2O3 और SO2 की फॉर्मेशन करेगा। अगर इस पायराइट बर्नर में सल्फर से SO2 की फॉर्मेशन की जा रही है तो सल्फर का इस ड्राई एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन। द मिक्सचर ऑफ SO2 एंड एयर should be free from impurities for the production of sulfur trioxide. Impurities poison the catalyst present in contact tower. प्योरिफिकेशन के इस स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड और एयर के मिक्सचर को हम प्योर करते हैं, क्योंकि SO3 की फॉर्मेशन जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक के SO2 और एयर का मिक्सचर प्योर ना हो। अगर इस SO2 और एयर के मिक्सचर में इम्प्योरिटीज होंगी तो कॉन्टैक्ट टावर में जो कैटलिस्ट मौजूद है वो इनएक्टिव हो जाएगा। पॉइजन दी कैटलिस्ट का मतलब है कि जो कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इन इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस में खत्म हो जाएंगी। अब हम ये देखते हैं कि इन इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करा जाएगा। सो द मिक्सचर इज पास थ्रू स्पेशल डस्ट फिल्टर चैम्बर टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स। देन द मिक्सचर इज पास थ्रू वॉशिंग टावर। डस्ट फिल्टर चैम्बर से गुजारने के बाद इस मिक्सचर को हम वॉशिंग टावर से गुजारेंगे, इन विच वाटर इज स्प्रेड टू रिमूव any other soluble impurities. The moist mixture is now dried by passing through drying tower, in which concentrated H2SO4 is sprayed to remove moisture. ये जो moist mixture हमें मिला है इसको ड्राइंग टावर से पास करवाएंगे और इस ड्राइंग टावर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्प्रे करवा रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है to remove moisture. Therefore, the purified mixture of SO2 and air is obtained. This mixture is sent to contact tower और catalytic tower. और इस purified mixture को हम इस contact tower में further reaction के लिए enter करवाएंगे। अब हम इस contact tower में होने वाले different reactions और conditions को discuss कर लेते हैं। Production of sulfur trioxide. In contact tower, SO2 is oxidized into SO3. कॉन्टैक्ट टावर में जो मेन रिएक्शन होगा वो SO2 की ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी वजह से SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटऑक्साइड। सिंस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, द ऑप्टिमम कंडीशंस एट व्हिच मैक्सिमम SO3 इज ऑब्टेन्ड आर। जो पहली कंडीशन है लो टेम्परेचर एट व्हिच रिएक्शन स्टार्ट्स, दैट इज 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। SO2 से SO3 की फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक है, इसकी वजह से इस रिएक्शन की कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब है
कि वो बेस्ट कंडीशंस, जिन कंडीशंस पे मैक्सिमम SO3 की फॉर्मेशन पॉसिबल हो। तो ये वो लो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है और ये रिएक्शन ऑप्टिमम लेवल पे प्रोसीड करता है। दूसरी ऑप्टिमम कंडीशन है हाई प्रेशर, जो कि हमें मेंटेन रखना होगा 1.5 से लेकर 1.7। तीसरी कंडीशन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ऑक्सीजन को एक्सिस क्वांटिटी में यूज करना होगा। फोर्थ कंडीशन है कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन पॉसिबल होगा बाय मेंटेनिंग द फेवरेबल रिएक्शन कंडीशंस, द 98% SO3 इज ऑब्टेन्ड। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें SO2 ऑक्सीडाइज होके SO3 में कन्वर्ट हो रही है। SO2 से SO3 की फॉर्मेशन इस कॉन्टैक्ट टावर में होगी और हमें नजर आ रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन है और डेल्टा H की नेगेटिव वैल्यू से हमें मालूम चल रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ये फेवरेबल रिएक्शन कंडीशंस को मेंटेन रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ ओलियम। In absorption towers, SO3 is not directly dissolved in water because of the solubility of SO3 is less in water। ये जो कॉन्टैक्ट टावर के बाद हमें एब्जॉर्प्शन टावर्स नजर आ रहे हैं, इन एब्जॉर्प्शन टावर्स में सबसे पहले हम SO3 को एंटर करवाएंगे और SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करवाएंगे। डायरेक्टली इस SO3 को हम वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। Therefore, SO3 is absorbed first in concentrated sulfuric acid to produce a very thick liquid called oleum or pyrosulfuric acid, that is H2S2O7। इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड अपनी फॉर्मेशन से पहले एक ड्राइंग टावर में यूज हुआ एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे और इसी तरह से अपनी फॉर्मेशन से पहले एब्जॉर्प्शन मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है, जो कि SO3 को एब्जॉर्ब करवा के ओलियम की फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो रिएक्शन है इसमें SO3 एब्जॉर्ब्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम इज देन एब्जॉर्ब्ड इन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड और ऑयल ऑफ विट्रियोल, दैट इज H2SO4 in desired concentration which is about 98% to 100%। ये जो ओलियम है, इस ओलियम को हम दूसरे एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे और इस एब्जॉर्प्शन टावर में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये ओलियम और वाटर का रिएक्शन है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ऑयल ऑफ विट्रियोल की फॉर्मेशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को सीखा है।